हेलो, हेल्थलाइन के एक और इन्फॉर्मेटिव शो में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतु घई। बच्चे हर घर की जान होते हैं, पर साथ साथ नन्हे शैतान भी होते हैं। जाने अनजाने चोट लगवा लेना और राह चलते जान को आफत में डाल लेना इन्हें बखूबी आता है। इन नाजुक कलियों को अच्छी तरह से पाल लेना माँ बाप के लिए वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से कम नहीं होता। इसीलिए आज हम बात करेंगे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर महेश हीरानंदानी से कि कैसे हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को एक सुरक्षित बचपन देकर उन्हें एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। सुरक्षा न सिर्फ बीमारियों से पर आसपास के माहौल से भी। डॉक्टर महेश, आपका स्वागत है हेल्थलाइन में। टॉकिंग अबाउट एलर्जीज एंड इन्फेक्शंस, हमें पता है कि बच्चे ज्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शंस और एलर्जीज के लिए बिकॉज दे आर डेलिकेट। और पहले बात करते हैं एलर्जीज के बारे में। नॉर्थ इंडिया में हमने सुना है कि नाक, चेस्ट और इनसे रिलेटेड जो इन्फेक्शंस हैं ये ज्यादा होती हैं, ऐसा क्यों है? एलर्जीज आर कॉमन। एलर्जीज बढ़ रही हैं। कुछ हमारा क्रिएटेड है, कुछ नेचुरल। जी। नॉर्थ इंडिया का एलर्जिक काउंट इज मच मोर देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री बिकॉज नॉर्थ इंडिया इज ग्रीन एज वेल एज ड्राई and sometimes humid too. Yeah. If the weather remains dry throughout, फिर एलर्जीज कम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की तरफ चले जाएं तो ड्राई एरिया इट्स सो ड्राई, इट्स सो हॉट दैट एलर्जेंस सर्वाइव नहीं कर पाते। नॉर्थ में ड्राइनेस भी है, देर आर सर्टन टाइम्स व्हेन इट इज ह्यूमिड एंड देयर इज लॉट ऑफ ग्रीनरी, प्लस देर इज ए वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा। जी। ये कारण है ऑफ मोर एलर्जी इन आवर रीजन एंड चंडीगढ़ हैज द हाईएस्ट इंसिडेंस अनफॉर्चुनेटली। और किन किन चीजों से एलर्जीज हो सकती हैं? कॉमनेस्ट होती हैं किड्स। या कॉमनेस्ट होती हैं एयरबोर्न एलर्जीज। एयरबोर्न में कॉमनेस्ट इज डस्ट। देन यू हैव हाउस माइट, इट्स ए काइंड ऑफ इंसेक्ट जो कि कार्पेट्स में और कर्टन्स में डस्ट में धूल में आपको हर कोने में मिलेगा ये। और जब ये मरता है तो उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं दे बिकम वेपर्स विच वी ऑल इनहेल और उससे हमें एलर्जी होती है। थर्ड इज पोलन ग्रेन्स, सो दैट्स व्हाई वी सी सीजनल एलर्जी। जब पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये सीजन चल रहा है मार्च एंड अप्रैल, व्हेन वी सी पोलन ग्रेन्स ऑफ वेरियस काइंड। दूसरी फसल हमारी आती है नवंबर, सो दिस इज रिलेटेड टू रोटेशन पैटर्न के हिसाब से। सो अक्टूबर नवंबर एंड मार्च अप्रैल, दीज आर द टू एलर्जिक सीजंस जब ये एलर्जीज आर ऑन अ हाई। एंड अदर थिंग्स आर द क्रिएशंस दैट वी हैव मेड, दैट मीन्स जो हम खाते हैं, जो हम अपने सामने चीजों को डेकोरेट करते हैं, जिन चीजों के साथ हम बच्चों को अलाउ करते हैं खेलना, खाने पीने में जो कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, जो कि आजकल हम वेरियस काइंड ऑफ इंस्टेंट स्नैकिंग में जो चीजें होती हैं, दे रिजल्ट इन एलर्जीज। एंड ऑफ कोर्स फूड कलर्स जो कि आम होटल्स रेस्टोरेंट्स में यूज होते हैं, उनसे भी एलर्जीज होती है। सिंथेटिक आर्टिकल्स फॉर टॉयज, for our bedding, for our clothing also result in the same. Synthetic colors that we use for crayons, for those plasticine putties. But largely speaking, आजकल जो बच्चों के toys हैं या crayons हैं that we are talking about, they are non-toxic. So इसका क्या मतलब होता है? Non-toxic, harmful फिर भी होते हैं? Non-toxic would mean that they do not contain heavy metals like lead, arsenic, mercury. Okay. And paints भी, paints are also lead free and all that. But that doesn't mean कि उनसे एलर्जी नहीं होगी because coloring agents तो उनमें अब भी हैं and these are all artificial colors. Artificial colors can produce allergy किसी भी इंडिविजुअल। ओके। और हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे बच्चे को किस चीज से एलर्जी है? कुछ चीजें होती हैं जिनका कि पैटर्न साफ नजर आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है स्पेसिफिक कलर्ड सॉफ्ट ड्रिंक पीता है, या कोई स्पेसिफिक स्नैक खाता है, इंस्टेंट स्नैक। माँ बाप को पता पड़ जाता है कि इसने 3 बार ये खाया, तीनों बार उसको खांसी जुकाम बॉडी पे निशान से पड़ गए। तो रेपिटेटिव पैटर्न अगर है किसी चीज का तो वी कम टू नो। ओके। बट फॉर एग्जाम्पल इफ द चाइल्ड इज एलर्जिक टू से चने की दाल, या से फॉर एग्जाम्पल ए पर्टिकुलर सब्जी है या फ्रूट है, सब्जी और फ्रूट से भी हो सकती है। सब्जियां जैसे कि बैंगन, इट्स नोन कैन प्रोड्यूस एलर्जी। ओके। फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरीज कैन produce allergies. Reason being? There are certain agents, there are certain proteins in them which can produce allergies. Same way
milk and milk products, there are certain children who can develop allergy to even cow's तो वो milk. लैक्टोज इंटॉलरेंट होंगे? No, lactose intolerance is a separate Different. issue. This is Okay. I am talking about cow's milk protein allergy. Okay. I am talking about allergy to protein. Lactose is a carbohydrate. Okay. That's a separate जी. thing. Then we can identify those coloring agents. जैसे the commonest coloring agent which causes allergy is the yellow color जो जलेबी में इस्तेमाल होता है. Okay. And other sweets. That's the oldest we know since time immemorial जिससे कि एलर्जीज होती हैं. और हम एलर्जीज की बात करें, सिम्टम्स क्या होंगे कि बच्चा उस चीज से एलर्जिक है? कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि एलर्जी होगी नाक की, उनको शुरुआत होगी रनिंग नोज से, छींकों से. जी. वही एलर्जी जब नीचे की तरफ जाती है टुवर्ड्स चेस्ट, इट प्रोड्यूसेस सांस की तकलीफ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है, वीजिंग हो जाती है, जी, खांसी हो जाती जी. है. कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि एलर्जिक मैनिफेस्टेशन होते हैं स्किन में, दाने होना और छापाकी, धप्पड़ सा पड़ना. ओके. तो ये सारे मैनिफेस्टेशंस हैं. एंड वेरी रेयरली बच्चों को एलर्जी होती है ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पेट की, हाँ जिसमें कि दे कैन डेवलप स्टमक एक फॉलोड बाय डायरिया ओके. एंड समटाइम्स वॉमिटिंग्स. ओके. डॉक्टर महेश, अभी हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं. रोमू वॉट्स हैं चंडीगढ़ से. आपका हेल्पलाइन में स्वागत है. रोमू, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये है जी कि मेरा ग्रैंडसन जो है स्कूल में गया था, तो स्कूल में वो कहता था कि कैक्टस में खेला था, ग्राउंड में खेला था, एक्चुअली पर्टिकुलर पता नहीं है. वो जब घर में आया था उसके सारे वो मोटे 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 दाने 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 हुए हुए थे, आर्म्स में, लेग में, थाई में. तो बड़ा ईचिंग कर रहा था, खारिश कर रहा था, बहुत मोटे मोटे हो गए एक्चुअली वो. तो एक्चुअली गार्डन में खेल के हो रहा था या कोई पर्टिकुलर कोई प्लांट्स ऐसे हैं, या मतलब किस चीज के एलर्जी है, या कुछ उसने टच कर लिया ऐसे पॉइजनस चीज, ये नहीं समझ आ रहा था. कैक्टस में जो कांटे होते हैं, दे हैव सर्टेन टॉक्सिन्स, जिससे कि अर्टिकेरिया, धप्पड़ सा हो जाता है. इट इज अ नोन थिंग आउट ऑफ ऑल द प्लांट्स. कैक्टस थॉर्न्स के करके, हाँ, जो हैं थॉर्न्स में ही होता है ये चीज. और जिसकी वजह से एज सून एज बच्चा इसको हाथ लगाता है तो एक एलर्जिक सा रिएक्शन, जिसे हम धप्पड़ कहते हैं, अर्टिकेरिया कहते हैं, छापाकी, ये हो जाता है. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इचिंग. देयर आर अदर प्लांट्स आल्सो व्हिच कैन प्रोड्यूस, बट आपके बच्चे के बारे में यही कहा जा सकता है कि इसको कैक्टस और कैक्टस से रिलेटेड दूसरे प्लांट से एलर्जी का एक प्री डिस्पोजिशन है, जिसे इसे हमेशा जब भी ये कांटेक्ट में आएगा तो उसे रहेगी, संभावना रहेगी टू डेवलप दिस काइंड ऑफ ए रैश. सो दे हैव टू बी केयरफुल. और इसका मतलब क्योर नहीं है कोई? नथिंग. जब भी कांटेक्ट होगा ये रिएक्शन होना ही होना है. सो टू अवॉइड कांटेक्ट इज द ओनली प्रिवेंशन. बट थैंकफुली सिर्फ स्किन पे रैशेस हैं, देयर इज नो अदर रिलेटेड इशू. यूजुअली प्लांट रिलेटेड एलर्जीज आर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग. ओके. क्या एलर्जीज थ्रू आउट लाइफ रहती हैं? वंस एलर्जी इज ऑलवेज एलर्जी. वेरी करता है उसका ग्रेड? यस. बच्चों में देखा गया है कि एलर्जीज यूजुअली स्टार्ट होती हैं पहले से दूसरे साल में जी. फिर उनकी पीकिंग होती है 5 से 6 साल. एंड 60 से 70% बच्चे चेस्ट और नेजल एलर्जीज से फ्री हो जाते हैं बाय द एज ऑफ 12 इयर्स. 30% will continue to be allergic all their life, but still 70% को राहत मिल जाएगी एलर्जी से. और इनको एलर्जीज को ट्रीट करने के लिए थेरेपीज क्या हैं? एलर्जिक कंडीशंस में जो रेवोल्यूशन हुआ है थेरेपीज में, देयर इज नो अदर डिजीज जिसमें कि इतना रेवोल्यूशन आया है. एलर्जीज कैन बी कंट्रोल टू सच एन एक्सटेंट कि एक इंसान, एक बच्चा अपनी लाइफ एब्सोल्युटली नॉर्मल लीड कर सकता है. और ये सब कुछ हुआ है पिछले 15 सालों में. जी. आज यही बच्चे नॉर्मल ट्रीटमेंट ऑन ओपीडी बेसिस ट्रीट होते हैं विथ इनहेलर थेरेपी, विच इज ए रेवोल्यूशन. और इनहेलर थेरेपी जैसा सेफ ट्रीटमेंट किसी और बीमारी के लिए इजाद नहीं हुआ. तो थैंकफुली हमारी अवेयरनेस इसको लेके बढ़ गई. अवेयरनेस अब भी काफी कम है. काफी सारे मिथ्स हैं, काफी सारी या लाइक हमारे जो दादी नानी होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर के, वो कहते हैं कि ये किसी का प्रकोप है या किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, इसलिए बच्चे को ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं. और वो अपने कुछ टोटके लगाते हैं ठीक करने के लिए. ऑल दैट शुड दैट बी डन? नुकसान ही पाएंगे, सीधी सी बात है. आई मीन एक तरफ तो हम एयर ट्रैवल करते हैं और रोटी की जगह ब्रेड खाते हैं और नींबू पानी की जगह सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, तो इसमें भी थोड़ा प्रोग्रेस दिखाएं जरा.
एटलीस्ट वी स्टार्ट थिंकिंग इन द राइट मैनर दैट जो जिसका काम है उसे करने दीजिए। नेचर आई थिंक कि हम उसको अगेंस्ट ही जाते हैं उस सब चीजों के। नहीं, सेफ फॉर्म ऑफ थेरेपी, एब्सोल्युटली सेफ, एंड इट शुड बी यूज्ड। राइट, इट्स टाइम टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर महेश हीरानंदानी से चर्चा जारी रहेगी। लौटते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक में जाने से पहले हमने डॉक्टर महेश हीरानंदानी से बात की बच्चों में होने वाली एलर्जीज और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। छोटे बच्चों में स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स और जुकाम खांसी तो लगी ही रहती है, तो अब हम डॉक्टर महेश से जानेंगे कि बच्चों में इन्फेक्शंस के साथ कैसे डील करना चाहिए। डॉक्टर महेश, इन्फेक्शंस के बारे में बात करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कंपल्सरी वैक्सीनेशन जो शेड्यूल है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स कवर्ड हैं? वैक्सीनेशन, मतलब मेरा मैसेज इज वैक्सीनेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ द हेल्थ ऑफ योर चाइल्ड। जी, फॉर अ बेटर फ्यूचर। यस, एंड एक डिजीज को ट्रीट करना और एक डिजीज को वैक्सीन से प्रिवेंट करने में कम से कम 10 गुना कॉस्ट का फर्क है। बिल्कुल। इंडिया का जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो डिजाइंड है, जो बीमारियां हम देखते हैं उनके अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन इजाद करते हैं और वो वैक्सीनेशंस मास को देते हैं टू आवर पॉपुलेशन। कॉमन बीमारियां जो हम सुनते हैं, जो आम देखी जाती हैं, वो हैं पोलियो, डिफ्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, मीजल्स खसरा, हेपेटाइटिस बी, मम्प्स जो यहाँ के ग्लैंड्स की, रुबेला एंड ट्यूबरकुलोसिस। और सबसे कॉमन प्रॉब्लम हम जो देखते हैं बच्चों में वो पेट की रहती है, डायरिया, बहुत जल्दी खराब होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बेसिकली जो पेट की प्रॉब्लम्स हैं वो रिलेटेड होती हैं जो हम खा रहे हैं उससे और उसकी हाइजीन से, हाइजीन ऑफ द हैंड्स, हाइजीन ऑफ द फूड। बिल्कुल। अगर इन दो चीजों का हम ख्याल रख लें, हाथों की सफाई, खाने की सफाई, ये बीमारियां कम हो जाएंगी। पर इन सब को मेंटेन करने के बावजूद अगर किसी के बच्चे के पेट की प्रॉब्लम जा रही है तो चेक करवा लेना चाहिए डॉक्टर से। यूजुअली बिना इन दो चीजों के हो नहीं सकता। ओके। डेफिनेटली हाइजीन का ब्रेकडाउन हो रहा है, खाने में सफाई नहीं बरती जा रही, हाथों में सफाई नहीं बरती जा रही, हैंड वॉश नहीं हो रहे, बॉटल फीड का इस्तेमाल किया जा रहा है, तभी ये इन्फेक्शंस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो क्या किसी एलर्जी के करके भी हो सकता है ना ये? तो नहीं, एलर्जी के सिम्टम्स अलग होंगे और जो इन्फेक्शन रिलेटेड डायरिया वॉमिटिंग है उसमें सिम्टम्स अलग होंगे, क्योंकि फीवर यूजुअली होगा। एलर्जीज में फीवर नहीं होता, इन्फेक्शंस में फीवर इज ए कॉमन सिम्टम। ओके। और सेकंड मोस्ट प्रॉब्लम है जो कि जुकाम और खांसी की, इनमें एलर्जीज का रोल कोई होता है? वंस अगेन, अगर इन्फेक्शन है तो फीवर का होना जरूरी है। ओके। और अगर इन्फेक्शन नहीं है, एलर्जिक कंडीशंस हैं, एलर्जिक में रेपिटेटिव पैटर्न होगा, बार बार होगी, बुखार नहीं होगा, एंड देयर विल बी मल्टीपल साइट्स की नाक की एलर्जी है, खांसी है, चेस्ट की एलर्जी है, स्किन की एलर्जी है। बाकी जुकाम खांसी तो इज द कॉमनेस्ट सिम्टम जो हम देखते हैं। कॉमनेस्ट कॉज इज वायरल, सेल्फ लिमिटिंग होता है।